नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सब्जेक्ट मटेरियल टेक्नोलॉजी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे जो थ्योरी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस तरह के वीडियो देखने से हमें कहीं ना कहीं थ्योरी एग्जाम की तैयारी करने में हेल्प मिलती है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो जो मैं समझाऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है। बिल्कुल चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन अरेंज किए हैं। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट होगा, फर्स्ट में आपको नॉर्मली स्टडी करने को मिलेंगे डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स। सबसे पहले बॉन्ड्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड हमें याद करना है। बॉन्ड्स अगर आपको याद नहीं है, थोड़ा सा मैं याद दिलाऊं। जैसे आयोनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, मेटेलिक बॉन्ड हो गया, इस तरह के आपको डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड मिल जाएंगे। उनको हमें याद करना है, क्योंकि इन पर पहले तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता कि डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड समझाइए, बॉन्ड्स क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड समझाइए। या फिर जो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं जो मैंने अभी नाम बताए, ये मतलब बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो उनको हमें क्या करना है, याद करना है। उन पर किसी पर भी शॉर्ट नोट लिखने को या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे याद करना है। दूसरा आता है कि नॉर्मली डेफिनेशन लिखने को आती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर, यूनिट सेल पर, स्पेस लेटिस पर, और टाइप्स ऑफ क्रिस्टल या फिर क्रिस्टल अरेंजमेंट। जैसे सिंपल क्यूबिक हो गया, बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ट। तो इस तरह के जो डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट है, इनको अरेंजमेंट को जरूर याद करें, क्योंकि हर बार ये अरेंजमेंट जो यहाँ पर हमने चारों नाम लिखी है, इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आपने डिप्लोमा से बीटेक थर्ड सेम में लेटर एंट्री में एडमिशन लिया है, तो ऑलरेडी आप लोगों ने थर्ड सेम में ये जो जब डिप्लोमा कर रहे होंगे तो ये सब कुछ पढ़ा हुआ होगा। तो आप ऐसा ना सोचे कि हम डिप्लोमा में याद किया था और यहाँ पर कुछ अलग होगा। वही टॉपिक है, यदि आपने याद कर चुके हैं तो सिर्फ इनका रिवीजन कर लें और थोड़ा सा अच्छे से समझ लें कि कैसे लिखना है, तो भी आपसे बन जाएगा। और जो नंबर है आपको वही मिलेंगे जो नॉर्मली बीटेक के स्टूडेंट अभी थर्ड सेम में पढ़ रहे हैं। तो आप ऐसा घबराएं नहीं। बहुत सारे स्टूडेंटों के मैसेज आते हैं कि सर वो हमने डिप्लोमा में पढ़ा था, या बीटेक में कुछ अलग होगा। कुछ अलग नहीं होता, सेम टॉपिक है। मतलब आपकी थ्योरी वही होगी जो डिप्लोमा में पढ़कर आए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। और एटॉमिक रेडियस, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। ये सब आईएमपी टॉपिक्स हैं, याद रखें। अब यहाँ पर जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की डेफिनेशन और एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन तो याद करना ही है। इनके फॉर्मूले होते हैं, और फॉर्मूले कैसे निकाले जाते हैं तो उसकी हमें क्या करना है, डेरिवेशन समझाना है। ये जो टॉपिक यहाँ पर लिखे, सबकी मैंने पीडीएफ एबी क्लास एप्लीकेशन में अपलोड कर दी है। जो अभी तक अपलोड नहीं है वो भी अपलोड हो जाएंगी, उसकी आप टेंशन ना लें। एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर जो हिंदी इंग्लिश में मैंने नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, वो इसलिए प्रोवाइड कराए हैं कि बहुत सारे स्टूडेंटों को जो भी हमारी शिवानी है या क्यूबी जो भी आप पढ़ते हैं या अदर कोई मटेरियल है वहां से समझ में नहीं आता है। इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो भी डाटा उसको प्रोवाइड करा दिया है, जिससे आपको समझ में आ सके और उसको आसानी से थ्योरी एग्जाम में लिख सके। एबी क्लास एप्लीकेशन से कैसे नोट्स प्राप्त करना है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं, तो वहीं पर आप देख लेंगे, मटेरियल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट मिल जाएगा। अब और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएगी, चाहे वो इलास्टिसिटी हो, प्लास्टिसिटी हो, हमारी डक्टिलिटी हो, मेलिबिलिटी हो, ब्रिटलनेस हो, फटीग हो, क्रीप हो, इस तरह की बहुत सारी आपको प्रॉपर्टी मिलेंगी। अब क्वेश्चन दो तरह पूछ रहा था। पहला तो डायरेक्ट जो यहाँ पर लिखा है वैसा ही लिखा था। कई बार जो मैंने नाम लिए अभी प्रॉपर्टीज के, डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज के, वो डायरेक्ट वहां पर नाम होंगे और उन पर लिखा रहेगा कि इन पर शॉर्ट नोट लिखिए या इनको समझाइए। तो याद रखें, क्वेश्चन कैसे याद करना है, हमें डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज है उनको याद करना है। उनको याद करेंगे तो क्वेश्चन कैसे भी बनता है तो आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टील एंड आयरन। क्या लिखा, स्टील एंड आयरन। तो स्टील आयरन का कैसे फॉर्मेशन होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्या इनका कंपोजिशन होता है, ये हमें डिटेल्स में फर्स्ट चैप्टर के अंदर याद करना है। यहाँ पर जितने भी टॉपिक दिख रहे होंगे सब पे वीडियो आपको मिल जाएंगे। नॉर्मली यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। यूट्यूब की प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैसे पहुंचेंगे,
बहुत सारे स्टूडेंटों को आता है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं अभी, उसमें नीचे की ओर देखेंगे तो आपको मोर लिखा दिख जाएगा, ऐसा मोर कुछ लिखा होगा और मोर लिखा होगा। इस मोर पे क्लिक करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। सभी वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी और टॉपिक बाय टॉपिक डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। तो ये फर्स्ट चैप्टर आप बड़े आसानी से आप याद कर पाएंगे। अब सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, तो सेकंड चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप आंखें बंद करके यहाँ पर आयरन कार्बन डायग्राम, ट्रिपल टी डायग्राम और हमारी यूटेक्टोइड और पेरिटेक्टिक और ये रिएक्शन है, इनको याद करना। ये तीन टॉपिक तो पहले आपको बिल्कुल आंखें बंद करके रटी लें। इनके अंदर क्या होता है, जैसे ये आयरन कार्बन डायग्राम है, ट्रिपल डायग्राम, इसके कुछ टर्म्स भी होते हैं, जब एक्सप्लेन करते हैं उन टर्म्स में भी क्वेश्चन कई बार पूछ जाते हैं, तो अच्छे से समझ के इनको याद करें। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, यदि आप हमारी वीडियो देखते हैं तो वहां पर मिल जाएगा, और हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया, आप उसकी भी टेंशन न लें। तो ये तीन क्वेश्चन बिल्कुल आंखें बंद के याद कर लें। फिर क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, जिसमें कूलिंग कर्व हो गया, आइसोमॉर्फस हो गया, फिर जी हमारी नॉर्मली कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील के टाइप्स होते हैं, उस पर भी क्वेश्चन पूछा था। बस कैसा, कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील के टाइप्स होते हैं, उन पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके सिलेबस में दिया गया है। तो इस सेकंड चैप्टर के कुछ टॉपिक हैं, इनको याद करना। आप ऐसा ना सोचें कि बहुत कम हमने टॉपिक लिए, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपको कुछ नहीं पढ़ना है तो इतने तो 100% आपको याद करके जाना ही है। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, कैसे याद करना है, ये मैंने समझा दिया। अब देखते हैं थर्ड चैप्टर। अब है नेक्स्ट चैप्टर थर्ड, इसको भी आपको ध्यान से समझना है। थर्ड चैप्टर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिकों को कैसे याद करना, ध्यान से सुने। सबसे पहला आता है फेस ट्रांसफॉर्मेशन। फेस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब भी हम किसी मेटल गर्म करते हैं फिर धीमे धीमे ठंडा करते हैं, तो बहुत सारे टर्म्स हम क्रिएट होते हैं जिन्हें अलग अलग टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पियरलाइट हो गया, सीमेंटाइट हो गया, ऑस्टेनाइट हो गया, ट्रूसाइट हो गया, वेनाइट हो गया, हार्ड सॉफ्ट, ऐसे बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे जिन पर मैं बहुत सारी वीडियो वैसे वीडियो बना चुका हूँ, और जो हमारी एप्लीकेशन है उसके अंदर भी पीडीएफ में ये सारे वर्ड्स मैंने एक्सप्लेन करके अपलोड नहीं हुई है, तो हो जाएगी, इसकी चिंता ना करें। कई बच्चे होते हैं जो तुरंत देखने लगते हैं, जैसे अभी मैंने बताया। तो आप उसमें जो टॉपिक अभी डले हुए हैं जो हमारी पीडीएफ के अंदर, वो आप स्टडी करना स्टार्ट कर दें, और जो नहीं है वो मैं खुद अपने आप से मैं क्या कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, उसकी आप चिंता ना करें। तो ये सारे टर्म छोटे छोटे हमें टेम्परेचर वाइज जो भी है उनको अच्छे से एक बार समझ लेना और याद कर लेना। थोड़े बहुत टेम्परेचर याद करने पड़ते हैं, उनके आधार पर इनको एक्सप्लेन किया जाता है, तो बड़े आसानी से आप इनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक करने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि अभी आपका थर्ड सेम है और 8 सेम तक लगातार हम आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। नेक्स्ट है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं बात करना है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होती है, इसको समझना है, उसकी भी डेफिनेशन वगैरह मैंने समझाई हुई है। फिर इसके बाद बहुत सारे टर्म्स होते हैं हीट ट्रीटमेंट के, वह हमें पढ़ना है। हीट ट्रीटमेंट्स के टर्म्स नीचे हमने लिख दिए हैं, जैसे एनिलिंग हो गया, नॉर्मलाइजिंग हो गया, टेम्परिंग हो गया, ये हमारे बहुत सारे केस हार्डनिंग है, साइनाइडिंग है, ठीक है, नाइट्राइडिंग, ऐसे जो यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पर क्वेश्चन बार बार पूछे गए। क्वेश्चन हमेशा इस तरह की जो इस चैप्टर से डायरेक्ट ऐसे टॉपिक लिखे आएंगे और वहां लिखा रहेगा इनको एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ पर कुछ जो 3 क्वेश्चन को मैंने डिवाइड किया है, 3 क्वेश्चन की जरूरी नहीं है, 3 क्वेश्चन जो मैंने लिखे, ये जब इनको तोड़ा जाता है टॉपिक बाय टॉपिक में तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं उनको आपको बड़े अच्छे से याद कर लेना और समझ लेना। कभी भी किसी मटेरियल को या कोई मटेरियल नहीं मिलता, किसी टॉपिक का मतलब मटेरियल नहीं मिलता, तो आप एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर चले जाएं, और यूट्यूब के अंदर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जो टॉपिक नहीं है उन पर वीडियो बना दूंगा, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब चौथे चैप्टर में आते हैं डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं, डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं। पहले तो ये क्या होते हैं यही हमें याद करना है, इनमें डिफरेंस याद करना है। फिर इसके बाद जो टेस्ट होते हैं जो यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, जैसे टेंसाइल टेस्ट हो गया, कंप्रेसिव टेस्ट। अब टेंसाइल टेस्ट और कंप्रेसिव टेस्ट में भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट हो गया और ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट हो गया। तो इन टेस्टों को जैसे लिखा डिफरेंट टाइप्स के हार्डनेस टेस्ट, ये जो यहाँ पर हमने इसलिए बताया टॉपिक के नाम नहीं लिखे।
तो ये जो हार्डनेस टेस्ट इसमें कौन से होगा, हमारा रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट और ब्रेनेल हार्डनेस टेस्ट, इन दोनों को भी आपको याद करना है। इम्पैक्ट टेस्ट में भी आपको आइजोन टेस्ट हो गया और 4P टेस्ट हो गया, वो भी आपको याद करना है। फटीग टेस्टिंग हो गई। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, वो आपको याद करना है। यहाँ पर नाम लिखे नहीं है क्योंकि सिलेबस में जैसा दिया वैसा मैंने बता दिया। लेकिन जो मैंने 4 टेस्ट के नाम लिखे वो आपको याद करके जाना है, चाहे वो ब्रेनेल हार्डनेस टेस्ट हो या हमारा 4P हो, या फिर हमारा आयोजन आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट हो, तो और हमारा रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट हो। तो ये सब आपको याद करके जाना। कुछ यहाँ पर जो लिखी टेंसाइल टेस्ट, ये छोटी छोटी डेफिनेशन रहती है, थोड़े थोड़े मतलब टॉपिक में समझाए गए, ये आपको मिल जाएंगे। ये सब मैंने इसकी तो मैक्सिमम मैंने क्या कर दी, जो पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिए एप्लीकेशन के अंदर, तो बड़े आसानी से ये सब कुछ मिल जाएगी। फिर एंटिटी मेथड्स क्या होती हैं, ये भी आपको याद कर लेना। इसके बाद ये हमारे नॉन फेरस मेटल्स होते हैं, इन पर भी जो हमारे जैसे एल्यूमिनियम एंड प्रॉपर्टीज हो गया, यूजेज हो गया, इस तरह के क्वेश्चन इन पर पूछे जाते हैं। यूजेज हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, और जो इसका कंपोजिशन होता है, ये सब कुछ इन टॉपिक के अंदर मिल जाएगा। इन टॉपिक को भी मैंने समझा दिया है। तो सिर्फ हमें कहा इनको कैसे याद करना है, इनका कंपोजिशन याद कर लेना, इनकी प्रॉपर्टीज याद कर लेना, इनके यूजेज याद कर लेना, तो ये भी आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं हमें और मोस्ट इंपॉर्टेंट मिल जाए, तो आप इतनी भी शॉर्टकट मेथड नहीं मिलेगी। हमें कम से कम जितने मैंने बताए हैं इतना तो पढ़कर जाना पड़ेगा। चलते हैं और लास्ट चैप्टर और देख लेते हैं। तो यदि जो क्वेश्चन का पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, हमारे 8 क्वेश्चन में से 5 पूछे आते, तो 4 यूनिट भी आप अच्छे से तैयार कर लेते तो भी आपसे पेपर बन जाएगा। लेकिन 5 भी और कर लेते हैं कुछ टॉपिक, तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या करना, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, नहीं बनता, लेकिन आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये क्वेश्चन जरूर आपसे याद हो जाएंगे। ये केमिकल रिजेंट्स होते हैं, और ग्रेवी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता है, स्पॉट टेस्ट हो गया, और कलोरीमेट्रिक मेथड्स हो गई, ऑप्टिकल एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस हो गए। तो ये वो टॉपिक इन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट भी है। तो जितने क्वेश्चन 5th यूनिट्स में से बन जाते उतने आप याद कर लें, बकाया 4 तक तो कम से कम आप अच्छे से याद करके यहाँ पढ़ के आए। और डिप्लोमा लेटरेंट्री वालों को जो बीटेक में 3rd सेम में एडमिशन लिए, उनको तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही परेशान होना, क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी आप सब कुछ पढ़ चुके। हाँ, 5th यूनिट की हम बात नहीं कर सकते हैं, ये यूनिट आपने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन 4th यूनिट तक आप ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं। उनका अच्छे से रिवीजन करें, एक बार समझ लें, और वैसे ही लिख कर आए जैसे डिप्लोमा में लिख कर आए थे। कोई परेशानी की बात नहीं है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किस तरह के टॉपिक हमें समझना है, पढ़ना है और एग्जाम की तैयारी करना है। एग्जाम में टाइम है, बड़े आसानी से आप इनको तैयार कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।